हेलो दोस्तों, एमएससीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एक विशेष टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, जिसमें से आपका पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो हम लोग पहले सरल वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर संयुक्त वाक्य के बारे में, फिर मिश्र वाक्य के बारे में। तो चलिए देखते हैं सरल वाक्य क्या होता है। तो देखिए, जिसमें क्या होता है, एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है। जिसमें क्या होती है, एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है। जैसे मुकेश पढ़ता है, देखिए मुकेश क्या है, कर्ता है, और पढ़ता क्या है, क्रिया है। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, कर्ता और क्रिया, यानी एक ही क्रिया और एक ही कर्ता। ठीक है। एक उदाहरण और देखिए, जैसे राम अपने घर जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, और जाता क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है। तो जहाँ पे क्या होती है, एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, वहाँ पे क्या होता है, सरल वाक्य होता है। ठीक है। हम देखिए सरल वाक्य में एक उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे दुर्भाग्य से वह परीक्षा में बैठ न सका। ठीक है। तो ये भी क्या है, सरल वाक्य है ना। अब देखिए सरल वाक्य में एक चीज़ और जान लीजिए कि इसमें क्या होता है, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। जैसे मान लीजिए श्याम घर जाता है, तो श्याम शब्द क्या हो जाएगा, जैसे कि उद्देश्य हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग सरल वाक्य के बारे में समझ गए। अब अगला है आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है। क्या है संयुक्त वाक्य। देखिए, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जब आपस में जुड़ते हैं और पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं, दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित नहीं होते, वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो ऐसा वाक्य क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तो देखिए इसमें आएगा और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि शब्द बीच में आए। ठीक है। तो आप समझिएगा कि क्या है, संयुक्त वाक्य। जैसे कुछ एग्जाम्पल है उसको समझ लेते हैं। जैसे वह लंगड़ा है इसलिए, क्या गया, इसलिए, तो यहाँ वह चल नहीं पाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। एक उदाहरण और है, प्रिय बोलो पर देखिए आ गया ना, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, तो प्रिय पर यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिक आ गया, ट्रिक के माध्यम से, तो यहाँ पे पर आ गया, तो पर से समझाएंगे क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है। अगला एक उदाहरण और है, वह सुबह गया और, क्या आ गया, और शाम को लौट आया। ठीक है। एक ध्यान दीजिएगा कि जब जब क्या होता है, जब स्वतंत्र अवस्था में रहता है, जो दूसरे पर निर्भर नहीं होता, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे कि प्रिय बोलो, ये एक स्वतंत्र वाक्य है, और असत्य नहीं, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपके पास संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग अगला देखेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है। ठीक है। तो देखिए मिश्र वाक्य क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़ते हैं तथा एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा या तीसरा एक दूसरे पर क्या होते हैं, अधीन होते हैं, यानी एक दूसरे या तीसरे क्या होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है। इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए इसमें भी क्या क्या रहेगा, तो देखिए क्योंकि अलग से भी की हो सकता है। ठीक है। जितना, उतना, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, अगर, यदि, तो, यद्यपि आदि शब्द लगा हो, तो आप समझिएगा क्या है, मिश्र वाक्य है। ठीक है। इसको हम लोग उदाहरण समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने एक पक्षी देखा, ठीक है, जो क्या है, घायल था। यहाँ पे जो आ गया ना, तो जो से पता चल जाएगा ना क्या है, मिश्र वाक्य है। ठीक है। अगला, यदि परिश्रम करोगे तो आ गया, यदि भी आ गया, तो यदि भी आ गया और वो भी आ गया। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका मिश्र वाक्य होता है। एक उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं हैं, तो की शब्द आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है। अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं आपको, सरल वाक्य क्या होता है। देखिए सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, वो सरल वाक्य होता है। ठीक है। और संयुक्त वाक्य का मतलब क्या होता है, जिसमें जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है और दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, वो संयुक्त वाक्य होता है। और मिश्र वाक्य क्या होता है, जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है तथा दूसरा और तीसरा एक दूसरे पर अधीन होते हैं। ठीक है। बाकी ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताए हैं, आप समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।